इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है, जहां पर आज संसद में पेश किया जाएगा बजट 2026 और 27। आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री। लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट से पहले होगी कैबिनेट बैठक, सुबह 10 बजे होगी कैबिनेट की विशेष बैठक। इस बैठक में बजट को दी जाएगी अंतिम मंजूरी। आपको बता दें कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। देश भर की निगाहें बजट को लेकर। आपको बता दें पहली बार रविवार को हो रहा है केंद्रीय बजट पेश। संसद में सुबह 11 बजे से शुरू होगा बजट भाषण। इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, मैन्युफैक्चरिंग पर होगा विशेष फोकस। राजधानी दिल्ली से इस वक्त की आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आज संसद में पेश किया जाएगा बजट 2026-27। आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगे केंद्रीय मंत्री। 9वीं बार यह बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री। बजट से पहले होगी कैबिनेट बैठक और बैठक में दी जाएगी बजट को लेकर अंतिम मंजूरी। आपको बता दें कुछ ही देर बाकी है, देश भर की निगाहें बजट को लेकर टिकी है। साथ ही कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी संसद में। सभी देश भर की निगाहें बजट को लेकर टिकी है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक में रहेगा विशेष फोकस। आपको बता दें विकसित भारत 2047 का विजन तैयार किया गया है, जिसके चलते बजट में विकसित भारत 2047 के रूप में बजट में विशेष फोकस रहेगा। इनकम टैक्स स्लैब में भी बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। बजट के कारण शेयर बाजार के विशेष ट्रेंडिंग सत्र भी है तैयार किए गए हैं, जिसके चलते सुबह 10 बजे होगी कैबिनेट की विशेष बैठक और बैठक के बाद अंतिम मंजूरी दी जाएगी बजट की। और कुछ ही देर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में पेश करेंगी बजट। देश भर की निगाहें बजट को लेकर टिकी है। आपको बता दें बजट में की बात की जाए तो कैबिनेट बजट पेश होने से अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी। लगातार यह 9वां बजट होगा। आपको यह भी बता दें कि पिछले बजट में सरकार ने 12 लाख रुपए के इनकम टैक्स को फ्री कर मिडिल क्लास को बड़ी राहत भी दी थी, लेकिन कारोबार, युवा, स्ट्रक्चर और किसानों पर भी इसकी नजरें टिकी हुई है। खास बात यह है कि सभी की नजरें बजट को लेकर टिकी है। किसानों से लेकर युवाओं तक को बजट का इंतजार है। बजट में क्या कुछ स्लैब और टैक्स में चीजें जुड़ेंगी, इसको लेकर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी बजट। वहीं हमारे साथ मध्य प्रदेश से मधुर मिश्रा और शिव नारायण उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले हम चलते हैं मधुर मिश्रा के पास। मधुर मिश्रा जी, आज बजट पेश किया जाएगा, क्या कुछ अहम रहेगा इस बजट को लेकर? और 11 बजे पेश किया जाएगा, उससे पहले एक अहम बैठक भी होगी। बैठक में क्या कुछ निर्णय ले सकते हैं? आज केंद्रीय बजट पेश होना है। बजट को लेके जैसा कि लगातार हम देख पा रहे हैं कि चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, व्यवसायी हो, सभी में एक उल्लास रहता है, एक खुशी रहती है कि किस प्रकार से बजट आएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं कि जब आज बजट आने वाला है, आज 11 बजे केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण आज इसको पेश करने वाले हैं, तो बजट में निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि जो ये बजट है यह आम लोगों को देखते हुए बनाया गया है। जो आम लोग हैं उनके लिए राहत पहुंचाने वाला यह बजट हो सकता है। तो वहीं जीएसटी में इस बार कमी हो सकती है, टैक्स में इस बार कमी हो सकती है, इसको लेके भी यह बजट बनाया जा रहा है। और बजट में जो मध्यम वर्गीय परिवार उनका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सोना चांदी में हम कह सकते हैं सोना चांदी में गिरावट आने की उम्मीद है कि सोना चांदी में कहीं ना कहीं बजट में कमी देखने को मिलेगी। तो वहीं बात करें आयुष्मान भारत योजना की, आयुष्मान भारत योजना जैसी योजनाओं में भी बजट में बढ़ोतरी की जा सकती है कि जो अभी जो आयुष्मान योजना में जो पैसों का फंड है, उस योजना का फंड भी इस बार बजट में बढ़ाया जा सकता है। तो वहीं बात करें सोलर एनर्जी पे, इस बार भी बजट में हम देख सकते हैं कि बदलाव हो सकते हैं। ऐसे अनेकों प्रकार के बदलाव की उम्मीद की जा रही है कि यह जो बजट होगा यह सबके लिए होगा, जो नीचे तबके के लोगों के लिए भी होगा, जो व्यवसायी हैं उनके भी लिए भी। पिछली बार भी देखा कि जब बजट में टैक्स बढ़ाया गया तो इस बार टैक्स को कम करने की बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं इस बार जीएसटी और अन्य टैक्स को कम किया जा सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देख पा रहे हैं कि टैक्सों का लूट सबसे ज्यादा होता है
जिसको लेके जो ये बजट है यह आज पेश होने वाला है। 11 बजे वित्त मंत्री इसको पेश करेंगी। निश्चित तौर पे यह बजट, आज का जो बजट है यह आम लोगों को देखते हुए बनाया गया है, उससे कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए काफी राहत होने वाली है। घर से लेके रसोई तक और रसोई से लेके बाजार तक यह बजट सब जगह लागू होने वाला है। सब जगह कहीं ना कहीं हम देख पाएंगे आम जनता के लिए राहत वाला यह बजट होगा। से शिवनारायण भी जुड़े हैं। शिवनारायण जी, बजट आज पेश किया जाएगा, तो बजट को लेकर क्या कुछ विशेष बैठक होगी और बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाएगा, साथ ही क्या कुछ फोकस रहेगा सरकार का इसको बजट को लेकर? देखिए, बताना चाहूंगा जिस तरीके से जो आज बजट 11 बजे पेश होगा उसको लेकर के 10 बजे एक अहम बैठक बुलाई गई है, जिसमें ये कई निर्णय निकल कर आ सकते हैं। और जो निर्णय की बात करें तो उसमें यही है कि जो आम पब्लिक है या देशवासियों को किस तरीके से राहत दी जाए, क्योंकि हर वर्ग, हर व्यक्ति एक आस लगाए रहता है कि हमारा जो बजट एक ऐसा हो, राहत देने वाला बजट होना चाहिए, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो या कामगार हो या आप कहें तो घरेलू महिलाएं भी इस बजट में आस लगाए रहते हैं कब जो राहत मिले। और जो घरेलू बजट होते हैं उनमें लोगों को राहत मिलती दिखाई दे। जिस तरीके से पिछली बार मिडिल क्लास को एक राहत भरा बजट था, इस बार भी यही उम्मीद लगाई जा रही है कि इस बार भी जो राहत भरा बजट होगा। लेकिन ये तो अब देखने वाली बात होगी कि जब बजट पेश हो जाएगा उसके बाद क्या क्या फैसले ले जाते हैं और किस तरफ जो बजट है, बजट का रुख होता है। किसानों को क्या राहत मिलती है, व्यापारियों को क्या राहत मिलती है, कामगार को क्या राहत मिलती है, और जो ये योजनाएं चल रही, योजनाओं में किस तरीके की राहत मिलती है। किसी राशि पिछली बार भी बढ़ाई गई थी, इस बार भी बढ़ाई जा सकती है। और आगे बात करें तो जिस तरीके से लगातार हर जो व्यक्ति है, देशवासी, हर यही चाहता है कि जो बजट इस बार पेश किया जाए वो बजट राहत भरा होना चाहिए। और किस प्रदेश को क्या मिलता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार जो ये बजट बड़ा ही अहम माना जा रहा है कि 2047 में एक विकसित भारत बनाने की तरफ भारत चल रहा है। तो उसको लेकर के ये ध्यान रखा जाएगा कि किस तरीके से हम उस विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े। इसमें भी बजट एक अहम रोल है। दूसरी बात ये भी बताना चाहूंगा कि इस बार जो FM मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है वो 9वीं बार जो बजट पेश कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके के यहाँ पे अब ये बजट जब पेश हो जाएगा उसके बाद किस किस तरीके के यहाँ पे जो विचार आते हैं। उससे पहले जो विचार हैं लोगों के, चाहे किसी भी किसान से ले लीजिए या किसान से संबंधित जो उपकरण होते हैं उनसे ले लीजिए, अगर वो चीजें सस्ती हो जाएंगी तो कहीं ना कहीं एक जो आम पब्लिक है उसको भी जो फूड है, जो अन्न है, वो भी कहीं ना कहीं सस्ता दिखाई देगा। जो कामगार मजदूर है वो भी एक टकटकी लगाए बैठा है कि किसी भी तरीके से जो राहत मिले, चाहे वो आप व्यापारियों से की बात कर लीजिए, चाहे आप किसानों की बात कर लीजिए, चाहे कामगार की बात कर लीजिए, किसी की बात कर लीजिए, सभी की यही निगाहें हैं कि कहीं ना कहीं राहत भरा एक बजट पेश हो, जिससे कि एक राहत की सांस ली जा सके। जिस तरीके से जो आज का वर्तमान दौर चल रहा है उसको लगा के जिस सोने में कहीं पर भी देखिए सोने पर किस तरीके से उछाल आया है। जो आम मिडिल क्लास है या आम पब्लिक है वो उसको सोने को नहीं खरीद सकती, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसमें भी कहीं राहत हो सकती है। या और भी किसी उसमें जिस तरीके से कई योजनाओं में भी इन्होंने पिछली बार बढ़ोतरी की थी, इस बार भी बढ़ोतरी की जा सकती है, टैक्स में भी छूट दी जा सकती है। ऐसे कई मामले हैं जिससे कि हेल्थ पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जो डिफेंस है, जो डिफेंस है उसकी तरफ भी ध्यान दिया जा सकता है। कई ऐसे मायने निकाले जा सकते हैं जिससे कि जो प्रदेश, जो हमारे देशवासी हैं उनको राहत मिलती दिखाई दे। जी शिव जी, अगर युवाओं और छात्रों की बात की जाए या फिर MSME किसानों को लेकर भी बात की जाए तो बजट में क्या कुछ रहे, क्योंकि अधिकतर देखे जाते हैं कि युवाओं को लेकर काफी मुद्दे उठते हैं और MSME में जो किसानों के मुद्दे होते हैं उसको लेकर भी सरकार को घेरा जाता है, लेकिन इस बजट में सभी की निगाहें इस पर टिकी हैं। तो क्या कुछ विशेष रहेगा युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए और किसानों के लिए? देखिए, जिस तरीके से जो भारत की सरकार है वो हमेशा ये चाहती है कि जो युवा है, हमारा आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे बढ़े। उसके लिए जितनी भी राहत हो सके, वो चाहे एजुकेशन में हो, चाहे उनको MSME में हो या और भी स्टार्टअप योजनाएं हैं, जिस तरीके की कई योजनाएं चलते हैं युवाओं से संबंधित, उनमें राहत देने की बात हर बार दिखाई देती है। इस बार भी यही आस लगाई जा रही है कि
छात्राओं और युवाओं को साथ लेकर के इस तरीके की राहत दी जाए, जिससे कि छात्र को कहीं पे एजुकेशन में कोई दिक्कत ना हो, या जो छोटे व्यापार करना चाहते हैं, एमएसएमई में जुड़ना चाहते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसका जो बजट है वो बढ़ना चाहिए। इस तरीके की कई योजनाएं आ सकती हैं, क्योंकि सरकार का यही मानना है कि युवा आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। जी, हमारे साथ मधुर है। मधुर, अगर आर्थिक सर्वेक्षण की बात की जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण में ज्यादातर देखा जाता है कि युवाओं को हर चीज में समझौता करना पड़ता है, तो इस बजट में क्या कुछ रहेगा युवाओं के लिए स्पेशल? से युवाओं और किसान को देखते हुए बनाया जा रहा है और बजट में सभी का ध्यान रखा जा रहा है। बात अगर युवाओं की करें तो युवाओं के लिए बेसिक सी शिक्षा व्यवस्था, उसके लिए बजट बनाया गया है। और बजट अगर बात करें किसान की, तो किसानों के लिए जो पीएम किसान से जो कि सम्मान निधि योजना के तहत उनको पैसे दिए जाते हैं, उसको भी इस बजट में बढ़ाने की मांग की है। कि हम देख पाए कि पिछले कई समय से बात चलती आ रही थी कि जो किसानों के लिए जो किस्त 6,000 रुपए की दी जाती है उसको बढ़ाया जाए, उसको बढ़ाकर 9,000 रुपए तक किया जाना है, जिसको लेके आज का बजट पेश हो सकता है। क्योंकि एक लंबे समय से बात चलती आ रही थी कि किसानों के लिए बजट में कोई खास महत्व नहीं दिया जाता किसानों के लिए। तो जो किसानों के लिए सबसे बड़ी एक योजना चलती आ रही है, उसको बढ़ाने के लिए इस बजट में शायद आ सकता है। कि उम्मीद है कि इस बजट में किसानों के लिए बात रखी जा सकती। तो वहीं बात करें युवाओं की, छात्राओं की जो आपने बात की, तो स्कूल शिक्षा के लिए भी इस बजट में कोई खास प्रावधान किए जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा को लेके भी जानकारी आ रही है कि सरकार बजट दे सकती है। तो वहीं बात करें कि जो वर्तमान सरकार का जो उद्देश्य है स्वदेशी अपनाए जाने को लेके और ईवी वाहन को बढ़ाने के लिए भी सरकार काम कर रही है। कि जिस तरीके से पेट्रोल डीजल वाले जो वाहन है उनके लिए सरकार कम करने के लिए और जो पर्यावरण को बचाने के लिए जो सरकार द्वारा लगातार काम किए जा रहे हैं, कि जो ईवी वाहन है वह मार्केट में आए, वह जमीनों पर, जिससे कहीं ना कहीं प्रदूषण भी कम होता है और लोगों के जेब पर प्रभाव भी उससे कम होता है, उसको भी सरकार बढ़ा सकती है। उसके लिए भी सरकार विशेष बजट ला सकती है। क्योंकि इससे पहले भी जानकारी है कि सरकार ईवी वाहनों पर एक खास छूट देने वाली है, उसको लेके भी इस बजट में जानकारी आ सकती है। कि इस बजट में जो ईवी वाहन उनके लिए भी उन पर सरकार छूट दे सकती है और उन पे वित्तीय सहायता भी सरकार दे सकती है। तो वही बात करें अगर हम सोने चांदी की, सोने चांदी में भी इस बजट में कमी आ सकती है। और निश्चित रूप से हमने देखा भी है कि सोने चांदी के लगातार भाव बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं चांदी का जो कि भारत से निर्यात है और आयात है वह इससे कहीं प्रभावित हुआ। उसका कारण है कि चांदी के भाव बढ़े हैं। उसको लेके भी इस बजट में कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं कि अगर आम जनता को देखते हुए उसमें समझौता किया जाता है और उसके लिए भी काम किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो सोने चांदी का जो बोझ है वह आम जनता की जेब पर सीधा ना पड़े। और जो आप छात्र छात्राओं की बात करें तो स्कूलों के लिए भी खास बजट है, किसानों के लिए खास बजट सरकार तैयार कर रही है। कि कहीं ना कहीं हम देख पाते हैं जो देश की रीढ़ की हड्डी है वह छात्र चाहे युवा और किसान, इन दोनों के लिए सरकार लगातार काम कर रही है और बजट के लिए भी काम किया जा रहा है। और जो सरकार का एक विजन चल रहा है स्वदेशी अपनाओ का विजन, जो विजन सरकार का है उस पर सरकार काम करेगी। और निश्चित रूप से जो स्वदेशी कंपनियां हैं तो स्वदेशी उनके लिए बजट अनुकूल होने वाला है। तो वही बात करें एक और जानकारी की, जो रेलवे के लिए यह बजट खासा होने वाला है। कि कहीं ना कहीं 300 से अधिक रेलवे सरकार चालू करने वाली है, जिसके लिए इस बजट में बात रखी जा सकती है। ऐसे प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये बजट है बहुत अनुकूल और पूरक बजट आने वाला है। 11 बजे आज बजट पेश होगा। कहीं ना कहीं एक बजट की वजह से युवाओं में, किसानों में, व्यवसायियों में सभी के मद्देनजर देखते हुए बजट बनाने वाला है। जी मधुर। शिव जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर तो उत्तराखंड के लिए क्या कुछ विशेष रहेगा इस बजट को लेकर? साथ ही अगर बात की जाए होम लोन को लेकर, काफी लोग परेशान भी रहते हैं, लोन को लेकर बैंक में ऋण भी ज्यादा होता है, तो इसके लेकर क्या कुछ विशेष रहेगा? उत्तराखंड के लोगों के लिए क्या कुछ होगा इसमें विशेष? देखिए, जिस तरीके से जो उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड जो भौगोलिक परिस्थिति से देखा जाए तो काफी भौगोलिक स्थिति यहाँ पे बहुत खराब रहती है। जिस तरीके से लगातार यहाँ पे आपदाओं का दौर रहता है और जिस तरीके से यहाँ पे आपदा आते हैं उससे जो भारी नुकसान होता है, हर साल नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये भी आस लगाई जा रही है कि जो उत्तराखंड के लिए अलग से कोई पैकेज की भी संभावना जताई जा रही है, जो यहाँ पे
जो यहाँ पे चार धाम होते हैं उनमें जो यहाँ पे जो छूट है वो दी जा सके, और जो यहाँ पे जो लोग पर्यटन है उसमें छूट दी जा सके। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के जो यहाँ पे छूट दी जा सकती है, क्योंकि यहाँ पे जो उत्तराखंड के ये पर्यटक स्थल भी माना जाता है, आपदाओं से भी हमेशा घिरा रहता है कि लगातार जिस तरीके से इस बार हमने आपदा देखी है तो उससे कहीं ना कहीं भारी नुकसान होता है। तो इसको लेकर के अलग से कोई पैकेज दिया जा सकता है जैसे यहाँ पे। और एक बात करें, दूसरी बात करें तो जैसे यहाँ पे जो सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, सैनिक बहुल्य क्षेत्र भी माना जाता है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पे बहुत से उनके लिए भी कुछ ना कुछ एक राहत मिल सकती है। और जो उत्तराखंड की बात, और यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ जो ग्रीन सेस है वो भी दिया जा सकता है। कई ऐसे कारण है कि जिसकी वजह से यहाँ पे अलग से पैकेज मिल सकता है। जी धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मधुर और शिवनारायण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि नई दिल्ली से बड़ी खबर थी है, जहां पर आज 11 बजे बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बजट 2026 में बजट बढ़ाने और पेंशन सिस्टम को मजबूत करने के भी नए कदम बढ़ाए गए हैं, उठा सकती है। इस बजट की वजह से SBI रिसर्च की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें नेशनल पेंशन सिस्टम और बैंक डिपॉजिट्स के जुड़े नियमों में बदलाव की सिफारिश भी हो सकती है। सुबह 10 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, बैठक में मिलेगी बजट को अंतिम मंजूरी। फिलहाल बड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।